जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। बालाजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज जो है किसी भाई ने एक ने कमेंट करा था और कमेंट करके उसमें प्रश्न ये पूछा कि वो हनुमान चालीसा कर रहे हैं संकल्प के साथ, 11 दिन की हनुमान चालीसा संकल्प के साथ, और इस बीच उनके साथ क्या होता है कि उन्हें नाइटफॉल हो जाता है, मतलब स्वप्न दोष। तो इस चीज से उनकी साधना जो कर रहे थे क्या वो खंडित हो गई या नहीं। देखिए, इस टॉपिक पे जो है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें बहुत से जो लोग साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं या किसी अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके साथ भी ये चीज होती है, लेकिन वो इस चीज को आगे लेकर के नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, सबके मन में ये प्रश्न उठता है कि अगर मैं इस चीज को सामने वाले के सामने रखता हूं तो उसकी नजरों में मेरी क्या सोच रहेगी, या वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं कैसा हूं। हनुमान जी की भक्ति करता हूं या पूजा पाठ करता हूं और दूसरे में मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही है, या फिर कुछ भी वो सोच सकता है ना। तो इस चक्कर में इस चीज को लेकर के या इस ऐसी सोच को लेकर के बहुत से यंगस्टर जो हैं उनके साथ ही आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, और इस चक्कर में वो लोग सामने वाले को या किसी दूसरे पर्सन को या थर्ड पर्सन को इस चीज के बारे में नहीं बताते हैं। ठीक है, मन में ही रखते हैं और मन में ही दबा के रखते हैं। तो बात रखने से, मन में रखने से सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। जैसे मेरे इस भाई ने पूछा है वैसे ही आपको भी आगे आना होगा अपने सवाल को लेकर के। ठीक है, तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं ये चीजें क्यों होती हैं, क्या रीजन है इसका। जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कुछ भी करते हैं, सबसे पहले ये चीज जो है 15 से लेकर 25 साल के, 26-27 साल तक के लोगों के बीच ज्यादा ये चीज देखी गई है, नाइटफॉल, स्वप्न दोष होना, है ना। यंगस्टर के साथ ज्यादा ये चीज होती है, आजकल की जो नई पीढ़ी है उनके साथ ज्यादा हो रही। क्यों? रीजन क्या है? पहला कारण कि कभी भी, जैसे आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, तो उसमें क्या होता है, आप सोशल नेटवर्किंग में फेसबुक, इंस्टाग्राम या कुछ भी XYZ ऐप यूज करते हैं, तो उसमें बीच में कोई भी ऐड या कोई भी कुछ भी एडवर्टाइजमेंट ऐसी आ जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको क्लिक करके उसको डाउनलोड करके देखने लगते हैं या उसके और डीपली जाने लगते हैं, फिर उनका मन जो है वो उस तरफ चला जाता है। दूसरी चीज, कोई भी चीज, एक तो ये चीज जो है नेचुरली भी होती है, किसी के साथ ये चीज नेचुरली भी होती है, उसमें आपकी तो कोई गलती है नहीं। ठीक है। तीसरी चीज, कभी भी क्या होता है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, डेली सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, नॉर्मली अपना पूजा पाठ करते हैं कि अपनी धूप बत्ती करी और एक एक हनुमान चालीसा करी अपनी, या राम स्तुति करी या बजरंग बाण करा, जो भी करा करते हैं, और सुबह और शाम रोजमर्रा की जिंदगी में ही हम करते हैं, बाबा का ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। फिर जब हम साधना करते हैं और उस दौरान हम क्या करते हैं, 1.25 लाख नाम जप का संकल्प लेते हैं, 11, 21, 51, 100 हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं, बजरंग बाण का संकल्प लेते हैं, 25 का संकल्प लेते हैं, 20 का संकल्प लेते हैं, 60 का संकल्प लेते हैं, ये चालीसा करते हैं हनुमान जी की। तो ये उस बीच भी होता है। ठीक है, क्या होता है उस बीच होने का रीजन एक ये भी है कि जब हम किसी भी चीज को एकदम से बढ़ाते हैं तो उसकी एनर्जी जो है, उसकी ऊर्जा जो है, वो हमारा शरीर जो है उसको झेल नहीं पाता। देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसका, कि बाली को क्या वरदान था कि उसके सामने कोई भी योद्धा आएगा तो सामने वाले की आदि शक्ति उनमें आ जाएगी, बाली में।
हनुमान जी से जब बाली जी का युद्ध हुआ था तो ब्रह्मदेव के कहने पर हनुमान जी अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां भाग लेकर के बाली से युद्ध करने गए थे। सभी को ये चीज पता है। जब वो बाली के सामने युद्ध करने गए तो उन्होंने क्या देखा वहां पे कि जब बाली के शरीर में हनुमान जी की आदि भी नहीं, आदि की भी आदि शक्ति जब प्रवेश करी, जब उसने एब्जॉर्ब करा, बाली ने एब्जॉर्ब करा, तो उनकी नसें फटने लग गई थी, शरीर की नसें फटने लग गई थी, कंपन हो गई थी पूरे शरीर में, मौत आ गई थी उन्हें, एकदम मरने को आ गए थे। तो जब बाली जो है वो हनुमान जी की शक्ति तो छोड़ो, पूर्ण शक्ति जो छोड़ो, पूर्ण शक्ति के 10वें भाग का आधे का आधा वो नहीं झेल पाए, तो उनकी 40 में, उनके 25 में, उनके 60 में, उनके 20 में, उनकी राम स्तुति में, उनके बजरंग बाण में कितनी शक्ति होगी, उनके नाम में कितनी शक्ति होगी जो हम जपते हैं, कितनी ऊर्जा होगी, है ना। तो उस ऊर्जा को जब हम उस पूजा को बढ़ा देते हैं, उसको हम हाई लेवल पे लेके चले जाते हैं, मंत्रों का जाप बढ़ा देते हैं, उसकी ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, तो वो ऊर्जा जब हमारे आसपास आती है, हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो हमारा शरीर उसको नहीं झेल पाता और वो ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। 5वीं चीज, इसको होने का एक कारण और, ऑन द वे जब आप होते हैं या रास्ते में कहीं चलते हैं या कहीं भी आप होते हैं, किसी भी सामने वाले को देख करके उसके प्रति गलत विचार मन में बनाना, गलत चित्र उसके मन में, अपने मन में बनाना, उसके प्रति पूरी नसों को आपको एक्टिव हो जाती है, वो दिमाग में आपने उसको सोचा, दिमाग ने इंस्ट्रक्शन दी, वो चीज ओवरफ्लो से बाहर। ठीक है, तो एक रीजन ये भी हो गया। ये 5 रीजन मैंने आपको दिए इसके होने के, नाइटफॉल स्वप्न दोष होने के। अब सवाल ये आता है कि अगर हम साधना करते हैं तो क्या उस बीच ये चीज हो तो क्या हमारी पूजा, हमारी साधना खंडित हो जाती है? तो बिल्कुल ये खंडित हो जाती है। साधना, पूजा पाठ जो आप इस दौरान कर रहे होते हैं वो खंडित हो जाती है। लेकिन मैं जो करता हूं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर कभी ऐसा हो भी आपके साथ तो आप ये सोच के पूजा पाठ या अपनी साधना को या जो भी आपका जितने भी दिन का संकल्प था उसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इसके होने का रीजन एक ये भी है कि आपके पास आसपास या आपके जो है घर में या कहीं पे नेगेटिविटी आपके आसपास है जो नहीं चाहती है कि आप पूजा पाठ करो, हनुमान जी की पूजा पाठ करो, उनकी भक्ति करो, उनकी सेवा करो। वो आपसे ये गंदे काम, गंदी हरकतें करवाती है। ठीक है, जिससे कि आपका मन विचलित हो जाए और आपके मन में क्या है, यार मैं जब भी ये सब करता हूं मेरे साथ ये चीजें हो जाती, मैं ये छोड़ देता हूं, मैं ये नहीं करता। संकल्प आपका सिर्फ संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि चाहे मेरे साथ कुछ भी घटित हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, मैं ये चीज पूरा करके रहूंगा। अगले दिन आप सुबह फिर नहाइए धोइए, अपना साफ साफ हो जाइए और वापस से आसन लगाइए, बाबा से माफी मांगिए कि बाबा मेरे साथ ये जो भी हुआ मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन मेरे संकल्प है मैं इसको पूरा करूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे देखो, अब आपको तो या नहीं, आप तो इस चीज को नहीं जान पाओगे कि ये आपके साथ क्यों। देखिए, अगर आप देख करके गलत चरित्र देख करके ये सब करते हैं तो ये आपकी गलती है। मैं किसको क्या बताने जा रहा हूं सब समझ रहे होंगे। ठीक है, दूसरी, अगर ये आपके साथ नेचुरली होती है तो वो एक अलग चीज होती है। आप जानबूझ के करते हैं, ये आपके साथ नेचुरली होता है, आपके साथ कोई करवा रहा है, आपको इस चीज के बारे में पता नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं तो इसको तो आप साफ साफ पता कर ही लेंगे। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको अपनी पूजा नहीं छोड़नी है, अपना संकल्प नहीं छोड़ना है। जो संकल्प आपने लिया है उसको पूरा करना है। एकदम दृढ़ होकर के आपको उस चीज को करना है कि मैंने संकल्प लिया था, मैं करूंगा और करके रहूंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है, नेगेटिविटी हार जाएगी, फिर वो आपको परेशान करना भी छोड़ देगी। 1 बार करेगी, 2 बार करेगी, 3 बार करेगी। आपने पहली बार संकल्प लिया,
आपके साथ 6 दिन ऐसा हो गया। आपने दूसरी बार जब संकल्प लोगे आपके साथ 2 या 3 बार होगा। आप फिर जब कभी आगे ऐसे ऐसे करके आप जब खुद दृढ़ निश्चय से दृढ़ संकल्प लेकर के अपने संकल्प को पूरा करोगे तो वो चीज भी आपका पीछा छोड़ देगी, यार ये तो मानता ही नहीं है, ये इसके साथ में चीज करके परेशान हो गई, अब ये बाबा की तरफ आ गया है। और जब बाबा देखिए, अगर आप उनकी पूजा पाठ करोगे, बाबा की पूजा पाठ करते हो, भक्ति करते हो, उस दौरान आपके साथ ऐसा होता है तो वो तो अच्छे से जानते हैं कि ये आप खुद से कर रहे हो या आपके साथ कोई करवा रहा है या फिर इसमें आपकी गलती है या नहीं। उनसे झूठ नहीं बोल सकते हम, है ना, उनसे हम सच नहीं छुपा सकते। वो तो सबको ही देख रहे हैं और सबको ही सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज, कई महिलाएं भी ऐसी हैं जो कि पूजा पाठ के दौरान जब वो संकल्प लेती हैं 11 दिन का, 21 दिन का, 51 दिन का, तो उनके साथ जो बीच में प्रॉब्लम आती है उस दौरान क्या उनकी भी पूजा साधना खंडित हो जाती है? तो हाँ, सेम प्रोसेस उनके लिए भी है, उनकी भी पूजा खंडित हो जाती है। ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, जो हमारे गुरु दरबार में बताते हैं। देखिए, हमारे गुरु ने कभी भी ऐसी जो महिलाएं जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है उनको भी दरबार में आने से कभी रोक टोक नहीं करा है ना। बाबा किसी से रोक टोक नहीं करते हैं। बाबा को पता रहता है कि कौन सी चीज किसी के थ्रू हुई है या आप जानबूझ के उस चीज को कर रहे हैं। ये नॉर्मली चीज है महिलाओं के लिए, तो इसमें उनका तो कोई दोष है नहीं। तो आप क्या करिए, जैसे आपका 21 दिन का संकल्प है, 10 दिन के बाद आपके साथ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उतने दिन का उसमें गैप दे दीजिए। बाबा से विनती करिए, माफी मांगिए कि बाबा ये चीज हो चुकी है, ये चीज मेरे साथ, मेरी तबीयत खराब हो गई है। ठीक है। तो उस गैप में आप, ऐसा नहीं है कि उस गैप में आप बिल्कुल एकदम छोड़ देंगे इस चीज को, नहीं। नाम जप करिए, प्रभु श्री राम जी का नाम जप करिए, श्री राम सीताराम जो भी है ना, उनका नाम जप करते रहेंगे। वापस से जब आप ठीक हो जाएंगे तो अपनी साधना शुरू कर देंगे। जो बची हुई साधना है, 11 दिन की बची है या 5 दिन की बची है, 7 दिन की बची है, जो भी आपकी बची हो, बची हुई साधना को उसके बाद पूरा कर सकती है। ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें आपके साथ नाइट फॉल, स्वप्न दोष क्यों होता है, इसके 5 कारण मैंने आपको बताए। ठीक है। और इससे आपकी साधना खंडित होती है या नहीं, ये मैंने आपको बताया। अगर देखिए, साधना तो खंडित हो ही जाती है, लेकिन उसमें दृढ़ संकल्प आपको लेना है और वो चीज संपूर्ण करनी है, उसका कारण मैंने आपको बताया। ठीक है। जब एक बार आप अपने संकल्प को पूरा करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, ये चीज आपके पास दोबारा लौट करके नहीं आएगी, दोबारा आपको ये चीज नहीं होगी। ठीक है। अगर फिर भी अगर आपके मन में अगर कोई प्रश्न इस वीडियो से लेकर के है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इसमें देखिए, एक तो शर्माने वाली या झिझकने वाली कोई बात नहीं है। आज एक के साथ हुआ, देखिए होता सबके साथ है, लेकिन सामने हर कोई नहीं लाता है इस चीज को, है ना। और जरूरी भी है इस चीज के बारे में बताना। ये वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था बनाने का वीडियो, लेकिन इन भाई का जो है कमेंट मेरे पास आया तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इसके ऊपर बनानी चाहिए, जो कि सबके लिए जरूरी है। ठीक है। हनुमान जी से लेकर बालाजी महाराज जी से लेकर आपका कोई भी प्रश्न हो, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस जवाब का, आपके उस प्रश्न का एक आपको सटीक आंसर दे सकूं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।